अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सीपीसी में जो टॉपिक है वो है कमीशन। ऑर्डर 26 क्रॉस रेफरेंस है सेक्शन 75, 132 एंड 133। इसको जो डील करता है वो है ऑर्डर 26। और क्रॉस रेफरेंस का ये मतलब है कि जो ऑर्डर 26 इसे डील करता है, ऑर्डर 26 जो है वो कमीशन के बारे में है। तो यही जो सेम चीज़ है वो सेक्शन 75, 132 और 133 में भी है। तो क्रॉस रेफरेंस का ये मतलब है कि यही सेम चीज़ किसी और जगह पर भी है, यही सेम चीज़। तो क्रॉस रेफरेंस का ये मतलब है फॉर व्हाट पर्पज अ कमीशन कैन बी इशूड और अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, यानी किन पर्पजेस के लिए जो है कोर्ट अपॉइंट करती है कमीशन को या जो इशू करती है। तो ये पढ़ेंगे आज के हम इस लेक्चर में। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कमीशन होता क्या है, इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एक्टिंग अंडर लॉफुल अथॉरिटी परफॉर्म सर्टेन पब्लिक सर्विसेज। तो ये है इसका मतलब। अब कमीशन जो है वो कौन बनाता है, कौन लोग होते हैं कमीशन में। कमीशन जो होता है उसमें जो होते हैं कुछ वकील होते हैं जो कि कोर्ट उसको अपॉइंट करती है, ठीक है, कुछ वकीलों को, ताकि वो कमीशन जो है वो एग्जामाइन करे, ठीक है, किसी विटनेस को एग्जामाइन करे, ठीक है, जो कोर्ट नहीं आ सकता। मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कमीशन जो बनाता है वो मुख्तलिफ जो होते हैं उसमें वकील होते हैं, ठीक है, वो जो है ये कमीशन बनाते हैं जिसे कोर्ट अपॉइंट करती है। इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन इज अवॉइडेड द वेस्टिंग ऑफ टाइम व्हेन विटनेस कैन नॉट अपीयर इन द कोर्ट ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। अब विटनेस जो है वो कोर्ट नहीं आ सकता तो टाइम जो है कोर्ट का वेस्ट हो रहा है, तो इस पर्पस के लिए जो है कोर्ट जो है वो कमीशन जो है अपॉइंट करती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किन पर्पजेस के लिए जो है कोर्ट जो है वो कमीशन अपॉइंट करती है। पर्पजेस फॉर विच कमीशन में बी इशू। सबसे पहले इसमें है, जैसे अभी मैंने वहां पर ऑब्जेक्ट बताया कि कोर्ट जो है वो ऑब्जेक्ट उसका ये है कि वेस्टिंग मतलब टाइम वेस्ट नहीं करती कोर्ट। अगर किसी विटनेस को जो है वो एग्जामाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए कमीशन इशू किया जाता है अगर वो विटनेस अपीयर ना हो सके किसी रीजन की वजह से। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है सबसे पहले इसमें। अब अगर कोई विटनेस है वो बीमार है, हॉस्पिटल में है और वो जो है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, तो इस पर्पस के लिए, क्योंकि ये कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है और विटनेस जो है वो अपीयर भी नहीं हो सकता और विटनेस का अपीयर होना ज़रूरी है, तो इस मकसद के लिए कोर्ट जो है वो विटनेस को ये कमीशन को अपॉइंट करती है ताकि वो जाए और विटनेस को एग्जामाइन करे और इसका रिकॉर्ड जो है वो बयान जो है वो रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो इस मकसद के लिए इसको कमीशन इशू किया जाता है। या कोई औरत है जो पर्दा करती है, वो कोर्ट नहीं आ सकती, कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकती, तो उसका बयान लेना भी ज़रूरी है, रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है कोर्ट कमीशन को मुकर्रर करती है और वो कमीशन जाके उस औरत को, ठीक है, एग्जामाइन करती है। अगला है टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि किसी जगह को देखना है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि अभी किसी का एरिया है तो उसने केस किया कि मेरे जो एरिया है उसमें फ़लाँ शख्स ने जो है कोई कंस्ट्रक्शन की है, तो कोर्ट जो है वो इसको कमीशन को अपॉइंट करती है कि वो जाए। तो वो इसे कहते हैं टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, ताकि वहाँ का जो है उस एरिया को एग्जामाइन करे कि वाकई ऐसा है नहीं है, ठीक है। अगला है टू एडजस्ट अकाउंट्स, यानी कोई रिकॉर्ड वगैरह है उसको चेक करना है, अकाउंट्स को एडजस्ट करें, ठीक है। उसके बाद है टू मेक पार्टीशन। कोई घर है उसकी पार्टीशन के लिए जो है उसकी पार्टीशन करना है, ठीक है, तो उस घर को देखना है कि क्या इसकी पार्टीशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये कितना एरिया है, इसमें कितने कमरे हैं, कितना मतलब इसके फ्रंट में क्या है, इसके बैक में क्या है। तो वो तमाम एरिया जो है वो देखा जाता है कि उसके लिए जो है कोर्ट जो है कमीशन को अपॉइंट करती है। यहाँ पर है टू एडजस्ट अकाउंट्स, इसको डिटेल में लिखा हुआ है, कुछ नोट्स हैं। To adjust accounts, Order 26, Rule 11 and 12. In a suit, if the court thinks that it is necessary to verify the accounts involved in the suit, the court may issue a commission to make the examination of such accounts and may appoint a commissioner. Rule 11. The court takes special care while making such an appointment. The court appoints only such a person who is competent to examine such records. The report submitted by the commissioner is considered evidence by the court. Rule 12.
ये बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है और डिटेल में लिखा हुआ है। टू एडजस्ट अकाउंट्स को जो है एडजस्ट करने के लिए भी कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें टू मेक पार्टीशन। To make partition order 26, rule 13 and 14. The court can issue a commission for partition of a suit property. Suppose the court has passed a preliminary decree for partition of the suit property. In such a situation, the court can appoint a commissioner to carry out the decree. Rule 13. The commissioner have to divide the property in shares and distribute it among the parties according to the suit decree. Commissioner has to submit a report after such partition is completed. ये भी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। ये दोनों पैराग्राफ मैंने इसलिए आपसे शेयर किए ताकि आप इसको अपने नोट्स में भी ऐड कर सके और ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में है। तो ये नोट्स मैंने इसलिए आपसे शेयर किए ताकि आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सके। और मेरे लेक्चर्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें मैं ऐसे शेयर करती रहती हूँ ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। ये जो लोकल कमीशन होता है, ये जब अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करता है तो उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाता है। द कमीशन शुड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स इन्वेस्टिगेशन मेक अ रिपोर्ट अबाउट द स्टेट ऑफ थिंग्स एक्चुअली एग्जिस्टिंग। स्टेट ऑफ थिंग्स यानी कि तमाम चीज़ों का जो है इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन करने के बाद जो है ये एक रिपोर्ट बनाता है। ठीक है। वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द लोकल कमीशन। द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर टुगेदर विद द एविडेंस रिकॉर्ड बाय हिम इज एविडेंस इन द सूट। ठीक है। अब है नेक्स्ट है ऑब्जेक्शंस ऑन द रिपोर्ट। द पार्टीज आर इंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर एंड फॉर दिस पर्पज द कोर्ट शुड फिक्स द डेट फॉर फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। पार्टीज जो है वो कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकती है लोकल जो कमीशन है, ठीक है, उस पर, इसके रिपोर्ट पर। तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है, कोई डेट फिक्स करती है कि यहाँ पर ऑब्जेक्शंस आप फाइल कर सकते हैं। When the court dissatisfied with the report, अगर कोर्ट जो है वो dissatisfied है रिपोर्ट से, तो इस केस में क्या होगा। In case the court dissatisfied with the report prepared by the commissioner, the court may make order for fresh commission either by the same commissioner or by appointing new commissioner for making local investigation. तो अगर कोर्ट डिससेटिस्फाइड है इस रिपोर्ट से तो वो नया कमीशन भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। बाय द सेम कमिश्नर, और नए जो है लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं इस कमीशन को, इस कमीशन के लिए। ठीक है। मतलब कुछ वो जो पुराने जो कमीशन जिन्होंने बनाया था उनको रिप्लेस करके कुछ और लोगों का की कमीशन भी बना सकता है। ये जो कमीशन होता है ये सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं होता बल्कि आउटसाइड ऑफ कंट्री भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई बंदा है वो इंग्लैंड में रहता है, तो अगर उसको उसकी एग्जामिनेशन करनी है तो उसके लिए भी जो है ये कमीशन जो है इशू किया जाता है। तो ये मुल्क के अंदर नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी अगर कोई है तो उसके लिए भी ये कमीशन इशू किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कमीशन। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँगी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।